मैं आपको ये शेल स्टिच बनाना सिखाऊंगी। ये 2 स्टेप में बनता है। पहले वी स्टिच बनाते हैं, उसके ऊपर ये शेल बनाते हैं। और इसको हर कलर में आप बना सकते हैं, 2-3 कलर में भी बना सकते हैं, एक कलर में भी बना सकते हैं। और इस स्टिच से आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे फ्रॉक बना सकते हैं बेबी गर्ल की, पूरा एक स्वेटर बना सकते हैं, ब्लैंकेट बना सकते हैं, पोंचू बना सकते हैं, कुछ भी आप इसका बना सकते हैं। और ये बहुत इजी है। और इसको आप, जैसे ये शेल है, ये मैंने 9 डबल क्रोशिया से बनाए हैं। आप 7 से भी बना सकते हैं, 5 से भी बना सकते हैं, 3 से भी बना सकते हैं। 3 वाला इतना बनेगा, 5 वाला इतना बनेगा, और ये मैंने 7 से बनाया। अगर आपकी पतली ऊन है, बारीक ऊन से अगर आप बना रहे हो, तो फिर आप उसके हिसाब से 9-10 जितने भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको सिखाने के लिए मोटी ऊन पे और बड़े क्रोशिया के साथ सिखा रही हूँ। और मैंने ये ग्रीन कलर में बनाया। अब मैं इसके आगे पिंक कलर से स्टार्ट करूँगी। इसके आगे मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। स्टार्ट में 4 सिंगल क्रोशिया, 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 चेन बना के, ये जो 7 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, इनके दरमियान में एक वी स्टिच बनाऊंगी। जैसे मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ भी मैंने पहले 4 चेन बना के पहले वी स्टिच बनाया था, फिर दरमियान में 3 चेनें छोड़ के फिर वी स्टिच बनाया था। ऐसे ही अब 3 चेन छोड़ के चौथी पे, यानी कि ये जो शेल है, इसके सेंटर में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तीन चेन बना के फिर एक डबल क्रोशिया सेम उसी स्टिच से बनाना है। और एक चेन और बनाएंगे। ये एक वी स्टिच बन गया। फिर अगला शेल बनाने के लिए, ये जो शेल बनाया हुआ है, इसके सेंटर से बनाएंगे, एक वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच बनाने के लिए इसके सेंटर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, और फिर एक डबल क्रोशिया सेम उसी स्टिच के अंदर से बनाएंगे। एक और वी स्टिच बन गया। शेल स्टिच बनाने के लिए पहले ऐसे वी स्टिच बनाते हैं, और फिर उनके ऊपर फिर से एक शेल बनाते हैं। इसके दरमियान में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन बनाएंगे, और फिर एक डबल क्रोशिया सेम उसी स्टिच के अंदर से बनाएंगे, और एक चेन बनाएंगे। फिर इसके सेंटर से फिर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया सेम स्टिच से, और एक चेन। फिर सेंटर वाले से फिर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर सेम उसी स्टिच से एक डबल क्रोशिया, और एक चेन। ऐसे ये जो सब शेल हैं, इनके ऊपर एक एक वी स्टिच बना देंगे। एंड में जो 3 क्रोशिया, ये जो 3 चेन है, उनके सबसे ऊपर वाली पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे, ताकि ये जो हमारा जो हम बना रहे हैं, इसकी ये वाली लाइन ऐसे सीधी रहे। फिर इसको पलटेंगे। अब ये जो वी स्टिच बनाए थे, अब इनके अंदर शेल बनाने स्टार्ट करेंगे।
और इसके स्टार्ट से हम हमेशा तीन चेन बनाएंगे ताकि ये वाली जो लाइन है ये सीधी रहे। फिर इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 7 डबल क्रोशिया की एक शेल बनेगी। 2 3 4 अब ये जो वी स्टिच बनाए हैं, अब इनके अंदर हम शेल बनाने स्टार्ट करेंगे। इसके लिए पहले हम 3 चेन बनाएंगे ताकि ये वाली साइड सीधी बिल्कुल चलती रहे। फिर ये जो वी है इसके अंदर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया बनाने से एक और शेल बन गई। जैसे ये नीचे बनाई थी ऐसे ये शेल बन गई। अब अगली वी में भी ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जितने भी हमने वी स्टिच बनाए हैं, वी बनाई हैं जितनी भी, उनके सब के अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये शेल बनती जाएंगी। ये बहुत ही इजी स्टिच है। इसके साथ बहुत कुछ आप बना सकती हैं। ब्लैंकेट बना सकती हैं, फ्रॉक बच्चों की बना सकती हैं। पाँच 6 7 अगला शेल बन गया। फिर अगले वी में एक और शेल बनाएंगे। शेल बनाने के लिए 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो सारा शेल स्टिच है ये सारा डबल क्रोशिया से बनता है। अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो से डबल क्रोशिया सीख लेंगे तो आपके लिए बनाना ये बहुत ही इजी हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7। अब हमारे 3 शेल बन गए। ऐसे ही हम ये जितनी भी वी बनाई वी स्टिच हम बनाए हैं इन सब के अंदर 7 डबल क्रोशिया बना के शेल बनाएंगे। अब ये जो वी स्टिच बनाए थे उन सब के अंदर शेल बन गई हैं। सब के अंदर एक शेल 7 डबल क्रोशिया की एक शेल बना दिया। अब इसका एंड ऐसे होगा कि ये जो 3 डबल क्रोशिया ये जो 3 चेन बनाई थी इनके अंदर जैसे सबसे ऊपर वाली है उसके अंदर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे ये साइड भी इसकी ऐसे बराबर हो जाएगी। ऐसे ये स्टिच बनता है। इसको जितना आपने बड़ा बनाना है बड़ा बना लें ब्लैंकेट, फिर उसके लिए आप ज़्यादा ये चेन डालेंगे। अगर आपने पोंचो बनाना है तो फिर आप यहाँ से किनारे से स्टार्ट करेंगे और ये इस रुख पे बनेगा। जैसे भी आप अगर आपने फ्रॉक बनानी है तो आप ऐसे इसका नीचे से घेर ज़्यादा करने के लिए पहले 3 स्टिच की शेल बनाएं, फिर इधर आके फिर आप 5 की बनाएं और फिर आगे 7 की बनाएं। आगे जाके आप 9 की बना लें, फिर वो फ्रॉक का घेर भी बन जाएगा।